तस्वीर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था और अब वो यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि माना जाए कि कुछ ही पलों में अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तस्वीर आपके सामने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए देखिए किस तरह से पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी लगातार हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर फूलों से पूरी सजावट की गई है, ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक जो तस्वीर है वो भी यहां पर नजर आ रही है। तमाम दिग्गज पहले पहुंच चुके हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहले पहुंच चुके हैं। वर्चुअल तरीके से जो कनेक्शन है वो भी यहां पर सामने आ रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। पीएम मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, जन सामर्थ्य से देश रच रहा इतिहास, इस पूरे टैग के साथ सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पीएम मोदी का इंतजार हो रहा था, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके मुख्य परिसर में, कन्वेंशन सेंटर मुख्य परिसर में आने की पूरी तैयारी यहाँ पर सबीना कर दी गई है। ये रास्ता है और इस परिसर में पीएम आ चुके हैं और उसके बाद अब से किसी भी वक्त हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में पीएम मोदी की तस्वीरें देख सकती हो। ये गैलरी है, असल में पूरा का पूरा रास्ता ये गैलरी है। इसी के जरिए वह इस इमारत में दाखिल होंगे जहाँ पर पूरी की पूरी बैठक चलेगी। ठीक ये जो रास्ता है, कार्यकर्ताओं से यहाँ पर संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अगुवाई करने, खुद उनको रिसीव करने पीएम को गए हैं और तमाम जो नेता हैं वो आएंगे। तो कुछ ही भी पल यहाँ पर पीएम मोदी इसी रास्ते के जरिए अंदर यहाँ पर घुस सकते हैं और दाखिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अहम बैठक है और तमाम बस इसी पल का इंतजार आए पीएम और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सबके साथ वो संवाद करें और अपनी बातें यहाँ पर पहुँचाएं। तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक यहाँ पर शुरू होगी और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी बैठक के दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे यहाँ पर और अंत में करीब 3 से 3:30 बजे के बीच में जो उनका संबोधन है वो संबोधन वहाँ पर होगा और उसके बाद इस पूरी की पूरी बैठक का समापन होगा। तो अहम यहाँ पर गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को यहाँ पर हमें मिल रही है। जी बिल्कुल अमित, और इस वक्त दिल्ली का एनडीएमसी जो कन्वेंशन सेंटर है वो भगवा रंग में रंग चुका है। मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी नीरज इस तस्वीर को भी यहाँ पर दिखाए। आसपास की ये पूरी तस्वीर है। हम सभी पत्रकारों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस महाबैठक के जरिए जो महामंथन होगा उसमें से जो निकलकर सामने आएगा उसका निचोड़ वाकई बीजेपी को मजबूती देने के लिए यहाँ पर काफी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि आने वाले 5 आगामी विधानसभा चुनाव के जो राज्य के चुनाव होने हैं वो किन किन मायनों में बेहद खास है और किस तरह से आगे के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एक नतीजों के तौर पर निभाते हुए नजर आएंगे। और देखिए भगवा रंग में इस वक्त ये कन्वेंशन सेंटर भी रच चुका है। अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो वहां पर ढोल नगाड़ों की तस्वीर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, कई लेयर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी है। खुद हमें अंदर आने के लिए तमाम सिक्योरिटी के लेयर्स को यहाँ पर पार करना पड़ा है और फिलहाल अंदर की तस्वीर से मैं बाहर की ये पूरी तस्वीर आप तक दिखा रही हूँ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीर देख रहे हैं जो बड़ा बैनर लगा है और इस तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि उनकी ही अध्यक्षता में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पूरी तस्वीर होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता के तौर पर जिस तरह से चुने भी गए हैं, आजादी का जो ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके मद्देनजर भी ये बेहद खास है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल नियमों के तहत यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके मोदी मंत्र का कितना बड़ा असर होता है। उनके थिंक टैंक को लेकर जो विचारधारा यहाँ पर सामने आती है वो किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, वो किस तरह से समर्थकों में जोश भरती है, किस तरह से जन जन को लेकर वो साथ चलना अपनी एक बुनियादी मजबूती मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पूरे टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं और आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ये एक अहम पीएम मोदी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आए हैं और पूरी की पूरी बैठक के दौरान
पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए आम जनता का, आम लोगों का जो वहाँ पर है, जो कार्यकर्ता है, इसके अलावा जो लोग वहाँ पर ढोल नगाड़े पर आ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और पीएम मोदी नमस्कार भी लोग कर रहे हैं, जो महिलाओं को वहाँ पर नमस्कार भी कर रहे हैं। ये छठ के परिधान में बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये छठ के परिधान में महिलाएं, पीएम मोदी ने दूर से उनको नमस्कार किया। ये दिखाता है कि किस तरीके से वो सब चीज़ों पर वो गौर करते हैं। और अब ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीएम मोदी हैं, अंदर जा रहे हैं। और जब मीडिया को देखिए, मीडिया को वो हाथ दिखा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। और अब इस गैलरी से सीधे अंदर कुछ ही देर में अंदर दाखिल होंगे। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इन महिलाओं के साथ नमस्कार करते हुए पीएम मोदी की वो तस्वीरें हैं। देखिए छठ के परिधान में, छठ उत्सव से कुछ ही दिन में है, तो छठ उत्सव के परिधान में ये महिलाएं हैं, उनके साथ पीएम मोदी ने नमस्कार किया सबको। और उसके बाद अब पीएम अंदर दाखिल हुए। हालांकि इस पूरे के पूरे अगर हम सेटअप में देखें यहाँ पर, तो पूरे भारत की जो परिपूर्ण झलक है वह नजर आती है। दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, बिहार से, राजस्थान से, और छठ पर्व के परिधान में जो महिलाएं, उनके साथ पीएम मोदी का ये अभिवादन करना, उनके साथ कुछ समय, कुछ सेकंड ये बिताने दिखाता है कि कितनी गहरी आस्था है सारे पर्व को लेकर, सारे लोगों को, समाज के सारे वर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर। देखिए इनकी खुशी, देखिए इनकी खुशी, देखिए कि किस तरीके से इन महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी झलक रही है वो साफ दिख रही। जब पीएम मोदी इनके साथ आए थे, कुछ वक्त इनके साथ गुजारा था और इनको नमस्कार किया था। इसके बाद सीढ़ी से ऊपर चढ़कर इनको अभिवादन भी दिया था। तो कुल मिलाकर एक सामंजस्य के तरीके से कैसे बीजेपी किस तरीके से इस विजन को साथ आगे लेकर बढ़ना है, यह पीएम ने अपने इस, कम से कम जो हमें विजुअल मिले न्यूज़ 18 इंडिया पर, उस विजुअल के आधार पर हम ये आकलन कर सकते कि किस तरीके का वो संदेश कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को ये देना चाहते। अगर आगे बढ़ना है, अगर सुदृढ़ शासन करना है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और सबकी बात समझनी होगी और जनता के सहयोग से विकास का काम करना होगा। बिल्कुल अमित, और यही खासियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जिन तस्वीरों को यहाँ पर हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, चाहे तो वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सीधी बैठक में जा सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर सबका साथ चाहिए तो सबका विश्वास यहाँ पर जीतना होगा। और ये विश्वास तभी जीता जा सकता है जब प्रयास यहाँ पर होगा, और यही सबका प्रयास सबके विकास की रूपरेखा यहाँ पर तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर वो बेहद बारीकी से चीज़ों का अवलोकन करते हैं। कोई भी प्रदर्शनी जो जुड़ी होती है उसे बेहद बारीकी से देखते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले से ही उनका रिसर्च पूरी तरह से सामने आता है, लेकिन महिलाओं के साथ में, यहाँ पर मौजूद समर्थकों के साथ में जिस मेल भाव से वो मिलते नजर आए हैं, इस तरह की तस्वीर तब भी नजर आती है जब वो विदेशों में जाते हैं, जहां पर भारतीय मूल उनसे मिलने के लिए बेचैन नजर आते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन नजर आते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच तमाम प्रदर्शनी की तस्वीर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से ये पूरा मेल मिलाप, किस तरह से ये हाव भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ यहां पर दिखाई देती है। और अंदर की तस्वीरें भी हम लगातार अब आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हर एक तस्वीर को यहां पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से उन्होंने पूरे मेल मिलाप की इस तस्वीर के जरिए ये संदेश दिया है कि सबका विकास, सबका साथ इसी तरह से आगे बढ़कर एक विश्वास कायम करता है। और अब अंदर की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कुछ देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। और अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, पीएम मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर बातचीत की, जिस तरह से ये उनके स्वभाव का एक अहम हिस्सा रहा है, ये बताता है कि सिर्फ टैगलाइन ही नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो जानते हैं कि एक एक को लेकर ही सब बनते हैं और सबको साथ लेने की यही तस्वीर मेल मिलाप के जरिए सामने आई।
हाँ जी बिल्कुल, हमने हर मौकों पर देखा है कि जब पीएम आते हैं तो जनता के जो सारे वर्ग हैं, जो उस आयोजन स्थल की बारीक से बारीक चीज़ होती है उस पर पीएम की नज़र रहती है। और यहाँ पर भी हमें कमोवेश यही देखने को मिला। जो महिलाएं हैं वहाँ पर अभी उनकी तस्वीरें अगर थोड़ा बहुत अगर हमारे कैमरा पर्सन विमल दिखा सकें, इन महिलाओं के साथ यहाँ पर पीएम आए, इनको नमस्कार किया, इनके साथ फिर हाथ इनको दिखाया और कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान के प्रति उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं। कमोवेश के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी यह संदेश देने की एक कोशिश है। और कल ही राहुल गांधी का भी ये बयान सामने आया था कि तमिलनाडु में की सर्वोच्च प्राथमिकता, उनसे पूछा गया जब वो सरकार में आएंगे तो क्या होगा, तो उनका महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए सबसे अहम कदम होगा। तो आज पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं और इन महिलाओं के साथ ये वक्त बिताते हैं और इनके साथ हाथ दिखाते हैं और इनको अभिवादन इनका स्वीकार करते हैं। दिखाता है कि कितनी बारीकी से पीएम हर एक चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। और इसके अलावा जो लोग थे यहाँ पर, जो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, उनके पास भी गए, उनको भी नमस्कार किया। इसके अलावा मीडिया को भी हाथ दिखाते हैं, जिस तरीके से कस्टमरी तौर पर पारंपरिक तरीके से कोई भी राजनेता दिखाता है वो दिखाता है। तो और इसके बाद वह अंदर दाखिल हुए। और एक और बहुत अहम चीज़ है सबीना की, पूरी की पूरी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो पार्टिसिपेंट है, एक एक पार्टिसिपेंट पदाधिकारी है, उनकी बातें सुनेंगे और अंततः अपना संबोधन करेंगे। तो दिखाता है कि इस बैठक को लेकर, पार्टी की इस रणनीति को लेकर, इस विजन को लेकर पीएम कितने गंभीर हैं। जी बिल्कुल अमित, आपके पास लगातार आएंगे, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को छोड़े जा रहे हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।